हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12th मैथ्स के लिए है। ठीक है। टॉपिक उठा रहे हैं आज हम चैप्टर 4 है ना, 4 चैप्टर है। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी खरीदी होगी आपने, ठीक है, और नहीं खरीदी थी तो आप जल्दी उसको खरीद लें। ठीक है। किसी को लगे चैप्टर 4 क्यों उठा रहे हैं सर, चैप्टर 1 क्यों नहीं? ठीक, तो अभी चैप्टर 1 में जो चीज़ें हैं ना, चैप्टर 1, 2 वगैरह, ये चीज़ें काफ़ी सारी, मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं ना। आपका हो गया रिलेशन, हो गया फंक्शन, हो गया, ठीक है, रिलेशन फंक्शन इनके टाइप्स वगैरह, फिर इन्हीं से आपका टॉपिक्स आपके निकल जाते हैं आगे। कंटिन्यूटी हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, डिफरेंशिएशन, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन। तो मतलब एक पूरी पूरी सीक्वेंस है वो। तो उसको तो आई होप कि ऑफलाइन क्लासेज जब स्टार्ट होंगी उसी में ज़्यादा सही रहेगा वो। वरना जैसे कंटिन्यूटी अगर बीच में थोड़ी सी भी टूट गई तो फंक्शन नहीं आया आपको, लिमिट नहीं आएगा, लिमिट नहीं आया, कंटिन्यूटी आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यूटी नहीं डिस्कस कर पाए, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगी वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी बातें हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 4, नाम लिख देता हूँ मैं इसका, डिटरमिनेंट। तो इस चैप्टर का और बाकी चैप्टर्स के साथ कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, एक सेपरेट चैप्टर है और इसके अपने कंसेप्ट हैं। बाकी और चैप्टर्स को अफेक्ट नहीं करेगा ये, और ना ही बाकी और चैप्टर्स इस चैप्टर को अफेक्ट करेंगे। बस इसका जो लेना देना रहेगा थोड़ा सा, वो रहेगा एक मैट्रिक्स चैप्टर के साथ। तो मतलब 2 चैप्टर का आप कॉम्बो मान के चलो, ये मैट्रिक्स वाला और ये आपका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो 2 तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो ऑनलाइन वगैरह में, या फिर जैसे किसी का छूट जाता है तो फिर से वापस डिस्कस हो सकते हैं इतना। तो स्टार्ट कर लेते हैं ना फिर, डिटरमिनेंट क्या होता है। तो नाम तुमने पहली बार ही सुना होगा ना डिटरमिनेंट, या फिर पहले सुन रखा है कहीं पे है? डिटरमिनेंट नहीं सुन रखा होगा ना, पहली बार सुना होगा। तो डिटरमिनेंट क्या होता है अभी? मैं कहूँगा डिटरमिनेंट जो है वो अपने आप में होता है एक ऑपरेशन। अब ये नाम जरूर सुन रखा होगा ना, ऑपरेशन। ऑपरेशन बायो वाला सुना होगा नहीं, डॉक्टर वाला ऑपरेशन का, वो चिरा पड़ गया नहीं, वो नहीं। मैथ्स में हमारे ऑपरेशन होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो इस टाइप का ऑपरेशन है कुछ ये। ठीक है, और भी ऑपरेशन मैथ्स में लाइक मॉडुलस हो गया, आपका स्क्वायर रूट निकालना हो गया, है ना, आपके और ऑपरेशन मैथ्स के ये। तो इन्हीं की तरह हम एक नया ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी कोई ऑपरेशन पढ़ना होता है तो मेरे ख्याल से उस ऑपरेशन के बारे में 4 बातें अहम होती हैं। 4 बातें अहम होती हैं। क्या क्या है वो 4 बातें, वो मैं बता देता हूँ। वही सब फिर हम डिटरमिनेंट के बारे में कंफर्म करेंगे, यही सब 4 बातें हैं ना। मतलब जैसे अगर मुझे कोई नया ऑपरेशन जानना है तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे भी कोई सिखाए कोई नया ऑपरेशन, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी कि मैं ये 4 बातें उससे जान लूँ इस ऑपरेशन के बारे में। क्या क्या है वो 4 बातें? एग्जाम ये नहीं पूछेगा, मगर इसकी अच्छी समझ के लिए आपको हल्का सा काम आ जाएगा, 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा ठीक से जान लोगे आप क्या है ये मामला। तो कोई भी ऑपरेशन के बारे में ये 4 बातें हैं होती हैं आपका। उसका सिंबल क्या है, जिस भी आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं उसका सिंबल क्या है, दुनिया क्या सिंबल उस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो पैरेलल में हम एक ऑपरेशन का जिक्र करते चलते हैं ना, जो आपने छोटी क्लासेज में सीखा है। तो लाइक अगर मैं एडिशन की बात करूँ तो उसके लिए सिंबल आप क्या इस्तेमाल करते हो? ये सिंबल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। अच्छा, दूसरी बात कि वो भाई आपका ऑपरेट किस पर होता है ना, किस पर, किन पर। ठीक है, अच्छा, किस पर किन पर। अगर वो मान लो कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो आपका एक ही एलिमेंट पर ऑपरेट होते हैं ना, तो उसके लिए तो मैं किस इस्तेमाल कर देता हूँ। और कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो 2 एलिमेंट्स पर इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए मैं किन वर्ड इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। चलो छोड़ो, इतना डिटेल में मत जाओ। मतलब किन पर, चलो मैं बता दूँगा। तो देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
डिवीजन। जो ये ऑपरेशन है ना, ये ऐसे ऑपरेशन है जो आपके दो एलिमेंट्स पर इस्तेमाल होते हैं, मतलब दो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं तब जाकर ये ऑपरेशन लगता है। अगर मैं कह दूं कि भाई 7 ऐड करो, मुझे दूसरा बताना पड़ेगा ना किस में ऐड करो, ठीक है। जब मैं दूसरा वाला बता दूंगा तब ये वाला ऑपरेशन आपका क्या हो पाएगा, आपका ऑपरेट हो पाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये वाली जो ऑपरेशन है ना आपकी, ये है आपके दो एलिमेंट्स पर ऑपरेट करने वाले, ठीक है। तो इनको बोलते हैं आपका बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी है ना, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, और ये जो ऑपरेशन है ना आपका, जैसे ये हो गया मॉडुलस, हो गया स्क्वायर रूट, हो गया, ये हो गए आपके यूनरी ऑपरेशन, है ना। एक सिंगल एलिमेंट पर ऑपरेट करने वाले ऑपरेशन, मतलब एक ही एलिमेंट पर ऑपरेट कर देते हैं। मॉडुलस निकालो किसका, 3 का, निकाल देंगे सब। दूसरा एलिमेंट थोड़ी पूछेंगे, नहीं साथ में बताओ, इसकी तरह थोड़ा ना होगा, 7 का निकाल देंगे सब, ठीक है। तो ये क्या है, आपके यूनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था अपना थोड़ा सा कि हाँ भाई अड़ोस पड़ोस का थोड़ा सा देखते चलें, आसपास का देखते चलें, चीज़ों को जानते चलें, ताकि इस पर फोकस करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ क्या कि डिटरमिनेंट जो है आपका, ये क्या है, ये है आपका एक ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन के बारे में 4 चीज़ें अहम होती हैं। सिंबल, कि उसका सिंबल क्या है, किस पर वो ऑपरेट करता है, दूसरी बात, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एडिशन की, तो एडिशन का सिंबल ये है, ऑपरेट किस पर करता है भाई, ऑपरेटर किस पर करना, मतलब भाई कुछ चीज़ें हैं जो नंबर्स पर ऑपरेट करती हैं, कुछ चीज़ें हैं भी आपकी जो फंक्शंस पर ऑपरेट करती हैं, है ना, जैसे लिमिट वगैरह का काम हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो आपका वेक्टर्स पर ऑपरेट करती हैं, तो वो किस पर ऑपरेट करता है। तीसरी बात, वो ऑपरेट कैसे करता हो, हाउ इट ऑपरेट, कैसे ये ऑपरेट करता है, ऑपरेट करता कैसे, मतलब काम कैसे करता है। तो अगर मैं बात करूँ एडिशन की, तो देखो सिंबल आपके सामने लिख दिया था मैंने पहले, ठीक है। अच्छा, सिंबल मैंने डिस्कस कर दिया था ऑन विच। तो भाई अगर मैं बात करूँ एडिशन की, तो ये किस पर ऑपरेट करता है, नंबर्स पर ऑपरेट करता है मेनली, है ना, नंबर्स पर ऑपरेट करता है, वेक्टर्स पर भी ऑपरेट करता है, फंक्शंस पर भी ऑपरेट करता है। इसके डिटेल में वो ज़्यादा रहने दो। अच्छा, हाउ इट ऑपरेट कैसे करता है। अब मेरे ख्याल से ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है एडिशन ऑपरेट कैसे करता है ना, LKG की मैंने बताया। क्या, अगर आपको ये एडिशन ऑपरेट करना है तो आप ये लाइनें पहले खींच लें, है, ये लाइन फिर खींच लें, फिर आप यहाँ से काउंट करने लग जाएं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस एडिशन को परफॉर्म कर लेते हैं। चौथी बात अहम होती है आपकी क्या, कि आपका वो आउटपुट क्या देता है ना। चौथी बात अहम होती है कि आपका उस ऑपरेशन के जरिए आउटपुट क्या निकल के आता है। हमारी बात समझ में, नंबर निकल के आता है, वेक्टर निकल के आता है, फंक्शन निकल के आता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब डिटरमिनेंट ऑपरेशन में तुम्हें बताऊंगा, तो तुम्हारे दिमाग में अपना क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि अच्छा तो फिर मुझे इस ऑपरेशन के बारे में यही चारों की चारों बातें जान लेनी है। और बस यही है आपका फिर ये जो टॉपिक है बोल लो, या फिर चैप्टर है जो भी बोल रहे हैं बोल सकते हो आप, ठीक है। क्लियर हो गया। ऑपरेशन कौन होते हैं आपका, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सब ऑपरेशन होते हैं। डिटरमिनेंट भी क्या है, एक ऑपरेशन है। अच्छा, तो ऑपरेशन है तो आपको 4 बातें जाननी पड़ेगी इसके बारे में, क्या क्या, कि इस ऑपरेशन का सिंबल क्या है, ये ऑपरेट किन पर करता है, ऑपरेट कैसे करता है, और रिजल्ट क्या देता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में यही वाली 4 बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। करते हैं 4 बातें। पहली बात, डिटरमिनेंट सिंबल क्या है, मैं इनको बना देता हूँ तुम्हारे सामने। सिंबल ये बना दिया। तो आप में से कुछ कहेंगे सर ये सिंबल तो मॉडुलस का सिंबल है, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, यही सिंबल मॉडुलस के लिए भी इस्तेमाल होता है, यही सिंबल डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा, तो या तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करा जाएगा, या फिर और बातें भी तुम्हें बताई जाएंगी कि भाई हाँ आप ऐसे ना डिटेक्ट कर पाओगे कि ये सिंबल अभी किसका काम कर रहा है, ये सिंबल अभी आपका मॉडुलस का काम कर रहा है या फिर डिटरमिनेंट का काम कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वालों मजाक नहीं करेगा, बता देगा, ठीक है। और नहीं तो अभी कुछ हिंट्स पढ़ लेंगे थोड़ी देर में, कि जान जाएंगे, पहचानने लग जाएंगे आराम से कि हाँ अरे ये तो मॉडुलस के लिए आया हुआ सिंबल है, ये सिंबल अभी तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हुआ है, और ये सिंबल अभी तो आपका डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। चलो, पहली बात हो गई सिंबल क्या है, डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता है आपका, ये होता है। दूसरी बात, किस पर ऑपरेट करता है, ऑपरेट किस पर करता है भाई, तो ऑपरेट करता है, सुन लो, ऑपरेट करता है किस पर, ऑपरेट करता है ये आपका स्क्वायर अरेंजमेंट्स पर।
किस पर ऑपरेट करता है आपका, ये स्क्वायर अरेंजमेंट्स पर ऑपरेट करता है। ये क्या होता है, स्क्वायर वर्ड सुना हुआ होगा ना आपने, रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर लेंथ विड्थ इक्वल होती है ना, स्क्वायर, हाँ वही वर्ड है ये स्क्वायर। और अरेंजमेंट वर्ड भी आपका सुना हुआ होगा ना, अरेंजमेंट, अरेंज नहीं करते चीज़ों को, अरेंज कर दिया चलो ये सब करके, हाँ, तो वहीं से बनाएंगे ना, वहीं से बना हुआ है ये। इसका मीनिंग अभी जानेंगे अभी क्या है स्क्वायर अरेंजमेंट का मीनिंग। ये हल्का सा 5 मिनट का है, जो मैट्रिक्स वाले चैप्टर का है और जो इधर काम आ रहा है। मैंने कहा ना 2 चैप्टर थोड़े से आपका इंटरकनेक्टेड रहेंगे। ये वाला चैप्टर हल्का सा कनेक्टेड है किससे, आपका मैट्रिक्स वाले चैप्टर से। आ रही बात समझ में? देखो इन दोनों चैप्टर्स में ऐसा कुछ है, मैट्रिक्स पढ़ दो हल्का सा डिटरमिनेंट पढ़ दो और फिर पूरा बचाव मामला पढ़ लो, या फिर पहले डिटरमिनेंट पढ़ दो फिर हल्का सा मैट्रिक्स पढ़ दो फिर बचाव मामला पढ़ दो, मतलब कैसे भी कर सकते हो आप। तो मेरे ख्याल से मुझे सही लगता है डिटरमिनेंट पहले पढ़ाना, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स का मुश्किल से 5 मिनट का काम होता है, ठीक है, और डिटरमिनेंट आप फिर पूरा जान जाते हैं। और जब मैट्रिक्स पढ़ रहे होते हैं उसमें काफ़ी सारा डिटरमिनेंट काम आ रहा होता है, तो फिर मैट्रिक्स हम बाद में पढ़ेंगे और डिटरमिनेंट पहले पढ़ ले रहे होंगे। तो डिटरमिनेंट में 5 मिनट का मामला जो है वो मैट्रिक्स से आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यही है वो वर्ड जो मैट्रिक्स से आ रहा है, बताता हूँ। जैसे मान लो मैं कहूँ कि आप किसी स्कूल के हेडमास्टर हैं, ठीक है, या फिर सुबह पीटीआई वगैरह करवाते हैं ना, पीटीआई प्रेयर के अंदर वगैरह, ठीक है, पीटीआई होता है। तो जैसे प्रेयर करवानी और 20 स्टूडेंट है आपके पास, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स आर देयर, और आपको इनको अरेंज करना है उसी तरह जिस तरह आप स्कूल में अरेंज होते हो हमेशा, है ना। तो करोगे क्या, आप ऐसा कर सकते हो, कैसा कर सकते हो कि आप एक ही रो बनाएं, तो बात कितना पीछे तक चली जाएगी बताओ, है ना, 20 स्टेप चली जाएगी। आपके पास 20 स्टूडेंट थे, 20 स्टूडेंट्स थे, आप अगर एक ही रो लगा रहे हैं तो बात 20 कदम, है ना, 20 स्टूडेंट उस एक लाइन में 20 स्टेप्स तक जाएगी। या फिर मैं कहूँ कि आप देखो रो लगा रहे हैं, देखो यहाँ डिस्कस कर लूँ मैं, अगर आप यहाँ हैं ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, अच्छा, तो फिर अगर आप ये है, ये स्टूडेंट है, तो अगर आपके पास 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये रो है आपके ना, ये रो आप लगा रहे हैं, तो बात कितना पीछे तक चली जाएगी उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा वर्ड, मैं क्या करूँगा, मतलब बुक वाले करते हैं कॉलम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप एक ही रो बना रहे हैं तो कॉलम आपके पास 20 बन जाएंगे ना, 20 कॉलम्स विल बी देयर। अगर आप इन्हीं 20 स्टूडेंट्स को 2 रो के अंदर अरेंज करते हैं, 2 रोज के अंदर अगर आप अरेंज करते हैं, तो अब बात कितना पीछे तक, मतलब कितना कॉलम बन जाएंगे आपका, 10 कॉलम्स आपका बन जाएंगे। क्लियर है? अगर 3 लाइंस अगर हम इस्तेमाल करें तो 3 तो क्या पीछे की तरफ बात बिल्कुल बराबर एक ही कॉलम में एंड हो रही होगी? नहीं, पीछे की तरफ आपकी जो रोज है वो एक साथ एंड नहीं कर रही होंगी, है ना। इस टाइप का अरेंजमेंट मतलब अलाउड नहीं है। ऐसे अरेंजमेंट को मैट्रिक्स नहीं बोलते ना। मैथ्स में जिस टाइप के अरेंजमेंट्स हम कर रहे हैं उस टाइप के अरेंजमेंट्स को मैट्रिक्स बोलते हैं ना, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कौन से वाले अरेंजमेंट्स को बोलते हैं? जिसमें आपका सारी की सारी रो पीछे की तरफ एक साथ खत्म हो, आगे पीछे खत्म आपका ना हो। तो 20 एलिमेंट्स के लिए आप क्या, अगर 3 रो इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर बात पीछे की तरफ बराबर खत्म नहीं होगी। आ रही बात समझ में? अगर 4 रो लेकर के चलूँ मैं, 4 रो लेकर के चलूँ तो फिर 5th कॉलम पर जाकर के बात खत्म हो जाएगी। आ रही है बात? 4 4 4 4 4 हो गए 20। अगर मैं 5 रोज लेकर चलूँ तो फिर 4th कॉलम में बात खत्म हो जाएगी। 5 5 5 5 6 लेकर चलूँ तो क्या हो गया ना, बात बराबर नहीं बैठ रही होगी। 6 6 6 3rd कॉलम हो गया। अब अगले कॉलम के लिए 6 है ही नहीं, 2 है, ऐसा अलाउड नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 7 लेकर चलूँ तो नहीं, 8 नहीं, 9 रो लेकर चलूँ तो नहीं, 10 रो लेकर चलूँ तो 10 रो, हाँ 2nd कॉलम ठीक बैठ जाएगी बात। तो ऐसी अरेंजमेंट्स को क्या बोलते हैं? आपका मैट्रिक्स। क्लियर है? और डिटेल में पढ़ेंगे मैट्रिक्स को किस चैप्टर में, आपका उस चैप्टर में, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। अच्छा, तो अरेंजमेंट्स समझ गए आपका? अरेंजमेंट्स कैसे अरेंजमेंट होने चाहिए? जितनी भी रो लेकर के चलते हो पीछे आपका सारी रो एक साथ खत्म हो, है ना, ऐसे अरेंजमेंट्स को मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर अरेंजमेंट्स बोल दो आप इनको। अब कौन से वाले अरेंजमेंट्स? स्क्वायर वाले, वो जो स्क्वायर की फोटो में है ना। जैसे मान लो मैं
3 रो लेके चला ना, 3 रो लेकर चला और 5 कॉलम तक गया, 3 रो लेकर चला, ठीक है। जैसे मान लो मैं 3 रो लेकर चला और मैं ये 3 रो का फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, आ रही बात। तो ये जो है ना, ये आपका एक स्क्वायर अरेंजमेंट नहीं है ना, ये आपका एक रेक्टेंगल टाइप दिखेगा ना, रेक्टेंगल टाइप दिखेगा। इसमें अगर मैं फिफ्थ कॉलम को मिटा दूं तो भी, अगर फोर्थ कॉलम को मिटा दूं तो अब ये आपका एक रेक्टेंगल भी है और आपका ये एक स्क्वायर भी है, एक स्क्वायर टाइप हो गया ना, जितनी रो उतना ही कॉलम, मतलब जितना लेंथ उतना ही विड्थ, आ रही बात समझ। तो क्या ऐसे अरेंजमेंट्स को क्या बोलते हैं, आपका स्क्वायर अरेंजमेंट। तो स्क्वायर अरेंजमेंट अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो डिटरमिनेंट ऑपरेट करेगा किस पर, आपका स्क्वायर अरेंजमेंट्स पर। जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 6। क्या ये अरेंजमेंट एक स्क्वायर अरेंजमेंट है? नहीं, इसके अंदर रो तो आपने 2 इस्तेमाल कर लिया, एक रो और ये आपकी दूसरी रो, 2 रो है। जैसे आप जिस कॉपी में लिखते हैं उसमें भी है, ये आपकी रोज बनी हुई है, रो। और फिर जैसे कभी नहीं होता, आप इसके लेकर कॉलम्स बनाते हैं, ये कॉलम बन गया आपका इस तरफ से, है ना। तो क्या अभी रो कितनी है, 2 रोज हैं, 1 2, और कॉलम्स कितने आपके 3 कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3। ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो हो गई। इन मेंबर्स को अगर मुझे कभी कॉल करना होगा तो मैं क्या कहूँगा, फर्स्ट रो के मेंबर्स एलिमेंट्स, कुछ भी कर लो आप, कुछ तो बोलोगे ना आप इनको, इसको कुछ बोलोगे ना, ये वो बाणों तरफ थोड़ा ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट, ये एलिमेंट, वो एलिमेंट, ठीक है। तो क्या अगर मैं कहूँ कि भाई फर्स्ट रो के एलिमेंट, तो मतलब आप इन पर फोकस करेंगे। सेकंड रो के एलिमेंट, अच्छा सेकंड रो, ये फर्स्ट रो थी ना, ये सेकंड रो है आपकी, सेकंड रो के एलिमेंट। अच्छा कॉलम्स में अगर बात करूँ तो ये आपका फर्स्ट कॉलम, हाँ कि ना, ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम। इनको थोड़ा अगर मैं सिंबॉलिकली लिखना चाहूँ तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकंड रो हो गया, दिख रहा है ना, सेकंड रो हो गया, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूँ इसकी, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकंड कॉलम हो गया, ये आपका थर्ड कॉलम हो गया। ये सारी बातें मैट्रिक्स में वापस से रिपीट हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, तो मुझे जिनका जिक्र करना होगा मैं अकॉर्डिंगली बोल दूंगा, है कि इस रो के या इस कॉलम के मेंबर्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ अभी जो मैंने लिखा था, ठीक है, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। अभी जो मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 6, क्या ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट है? क्या ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट है? नहीं भाई, इसमें रो तो 2 है ना, 1 2 रोज आते हैं, और कॉलम्स कितने हैं आपके 1 2 3। रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, लेकिन अगर देखो अभी रेक्टेंगल टाइप की फोटो है ना, अभी तो रेक्टेंगल टाइप की फोटो, अगर मैं इस थर्ड कॉलम को मिटा दूँ, अगर इतना ही होता है, तो अब ये वाला आपका एक स्क्वायर अरेंजमेंट है, हाँ है बिल्कुल। इसमें रो कितनी है 2, कॉलम्स भी कितने हैं आपके 2, जितने रो उतने ही कॉलम अगर हों तो अरेंजमेंट जो है आपका वो एक स्क्वायर जैसा बन जाएगा, है ना, उसमें लेंथ विड्थ टाइप, ठीक है, आपका बराबर हो जाएंगे, ऐसा कह लो, ठीक है, कहने को। बाकी रो और कॉलम्स अगर आपके बराबर हो जाएंगे तो उसकी फोटो एक स्क्वायर जैसी दिखने लग जाएगी ना, ठीक है। अगर मैं देखो और लिखना चाहूँ तो यहाँ अब ये फोटो भी क्या है, आपका एक स्क्वायर अरेंजमेंट है कि नहीं, बताओ 3 रो 3 कॉलम। या फिर मैं देखो इनको मिटा दिया और मैंने सिंपल 1 छोड़ दिया बोर्ड पर, तो अभी ये भी क्या है, आपका एक स्क्वायर अरेंजमेंट है। मतलब 1 रो तो 1 ही कॉलम होना चाहिए, एक ही एंट्री होनी चाहिए। अगर रो 2 है तो कॉलम्स भी कितने होने चाहिए 2, मतलब ऐसी फोटो होनी चाहिए। अगर रो 3 है तो कॉलम्स भी कितने होने चाहिए 3, मतलब ऐसी फोटो होनी चाहिए। रो 4 है तो कॉलम्स भी कितने होने चाहिए 4, मतलब ऐसी फोटो होनी चाहिए, ठीक। अपने सिलेबस में कहाँ तक है 3, थर्ड ऑर्डर है ना। अब मैं 3 रो 3 कॉलम बार बार बोलूँ या सिंपल बोल दूँ ना, थर्ड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर का अरेंजमेंट है, 3 ऑर्डर का अरेंजमेंट है, ऐसा बोलूँ। ये आपका 2 ऑर्डर का अरेंजमेंट है, ये आपका 1 ऑर्डर का अरेंजमेंट है, आ रही बात समझ में, ठीक है। 1 by 1 बोल लूँ, 2 by 2 बोल लूँ, 3 by 3 बोल लूँ, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 2, ठीक है।
सॉरी 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट्स आपकी स्क्वायर अरेंजमेंट्स है, इन पर अप्लाई ऑपरेट करेगा कौन, आपका डिटरमिनेंट। हाउ इट ऑपरेट, तीसरा क्वेश्चन कि भाई ये इन पर ऑपरेट करेगा, मतलब जैसे मान लो ये आपका एक स्क्वायर एलिमेंट है कि नहीं, इस पर डिटरमिनेंट आपका ऑपरेट करेगा, इस पर ऑपरेट करेगा कौन, डिटरमिनेंट। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि भाई इस स्क्वायर एलिमेंट पर ऑपरेट कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, ये डिटरमिनेंट ऑपरेट कर रहा है। कैसे ऑपरेट करेगा, वही तो हमारा पूरा चैप्टर है, मान लो चलो, ठीक है। या फिर मैं कहूँ जैसे ये आपका ये भी एक स्क्वायर अरेंजमेंट है कि नहीं, देखो 3 रो 3 कॉलम से इसमें, इस पर आपका डिटरमिनेंट ऑपरेट करेगा। अब ऑपरेट कैसे करेगा, हाउ इट विल ऑपरेट, यही हमें पढ़ना है। और ऑपरेट होके रिजल्ट क्या देगा, वो या तो पहले सुन लो, एक नंबर देगा ना। जब ये डिटरमिनेंट इस स्क्वायर एलिमेंट पर ऑपरेट करेगा तो क्या करेगा, एक नंबर देगा। वो नंबर देख लेंगे कैसे देगा, वही तो सीखना है कि कैसे ये ऑपरेट करेगा। आ रही बात समझ में। तो नोट करने की बात जो इनमें से है वो बस आप मेरे ख्याल से इतना नोट कर सकते हैं ना। ये लो सर, डिटरमिनेंट क्या है आपका, एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बारे में क्या 4 बातें तुम्हें जाननी ही पड़ेंगी, तब आप उसको पहचान पाओगे, समझ पाओगे। ये 4 बातें क्या, उसका सिंबल क्या है, किस पर वो ऑपरेट करता है, कैसे वो ऑपरेट करता है, क्या वो रिजल्ट देता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट के बारे में हमने ये 2 बातें तो कर ली अच्छे से, कि इसका सिंबल क्या है, किस पर ये ऑपरेट करता है, किस पर ऑपरेट करता है, स्क्वायर अरेंजमेंट्स पर, है ना। अरेंजमेंट, और वो भी कौन से वाले, स्क्वायर वाले, कौन से वाले नहीं, रेक्टेंगुलर नहीं। कैसे ऑपरेट करता है, यही बात अभी हम स्टार्ट करेंगे। आउटपुट क्या देता है वो तो तुम देखोगे भी थोड़ी देर में, कि जब उन पर वो ऑपरेट करेगा तो एक नंबर दे रहा होगा आपको, हर बार क्या दे रहा होगा आपको, एक नंबर दे रहा होगा। क्लियर, चलो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम थर्ड है, इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। ये सब मामला आपका कंप्लीट समझ के लिए था। कोई बोले सर मुझे सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना है, मुझे कोई नहीं है ना, मुझे नहीं जानना इधर उधर का, तो ठीक है भाई, आपके काम की बात। अब आ गई सीधा क्वेश्चन, आप ऐसे सोल्व करेंगे। हाउ डिटरमिनेंट ऑपरेट बोल लो, या फिर वर्क्स, कैसे काम करता है डिटरमिनेंट। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई डिटरमिनेंट जो है ना, ये स्क्वायर अरेंजमेंट्स पर ऑपरेट करता है। अलग अलग स्क्वायर अरेंजमेंट, अलग अलग मतलब अलग अलग ऑर्डर के, अलग अलग आकार के जो स्क्वायर एलिमेंट्स हैं उन पर इसका ऑपरेट करने का तरीका भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे 1 रो 1 कॉलम वाला अरेंजमेंट आएगा तो ऑपरेट करने का तरीका अलग है। 2 रो 2 कॉलम वाला अरेंजमेंट आएगा, स्क्वायर अरेंजमेंट आएगा तो उस पर ऑपरेट करने का तरीका अलग है। 3 रो 3 कॉलम वाला अरेंजमेंट आएगा तो उस पर ऑपरेट करने का तरीका इसका अलग है। आ रही बात समझ में। तो क्या सबसे पहली बात यही जान लेते हैं कि डिटरमिनेंट जो है वो 1 रो 1 कॉलम वाले पर कैसे ऑपरेट करता है, फिर 2 रो 2 कॉलम वाले पर, और फिर 3 रो 3 कॉलम वाले पर, ठीक है। तो पहली बात, हाउ डिटरमिनेंट ऑपरेट वर्क्स ऑन 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 बोल लूँ, 1 बाई 1 बोल लूँ, या 1 रो 1 कॉलम बोल लूँ, है ना, कुछ ही बोल लें, वही बात है। हाउ डिटरमिनेंट ऑपरेट ऑन 1 क्रॉस 1 अरेंजमेंट। फिर हमें जानना होगा दूसरी बात कि 2 क्रॉस 2, है ना, कैसे काम करता है 2 क्रॉस 2 के अरेंजमेंट पर। फिर 2 क्रॉस 2 का अरेंजमेंट है तो उस पर कैसे काम करता है, क्लियर है। और तीसरी बात हमें ये जाननी होगी कि भाई 3 क्रॉस 3 का जो अरेंजमेंट आएगा उस पर आपका ये वाला ऑपरेशन कैसे काम करता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ 1 क्रॉस 1 वाले पर, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया आपके सामने ये, तो ये 1 क्रॉस 1 का है ना, 1 रो 1 कॉलम का इसका अरेंजमेंट है। इस पर डिटरमिनेंट मैं अगर ऑपरेट करवाऊँ, है ना, या फिर मुझे लिख के देखो कि भी ऑपरेट करवाओ, इस पर डिटरमिनेंट क्या आएगा बताओ, 5 का डिटरमिनेंट, ऐसे कॉल कर लेंगे इसको। तो क्या आएगा, कैसे ऑपरेट करता है। या फिर जैसे मान लो -5 लिखा होता और फिर मुझे इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होता, इस पर डिटरमिनेंट ऑपरेट करना होता, तो क्या आएगा। तो मैं कह रहा हूँ क्या कि 1 रो 1 कॉलम वाले में कुछ नहीं करना होता,
सिंपली वो जो मेंबर होता है ना वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ मेंबर कौन था 5, तो आंसर कौन हुआ आपका 5। यहाँ मेंबर कौन था -5, तो आंसर कौन हुआ -5। अब ना कंफ्यूज अगर हो गए तो कहाँ से हो गए, मोड से हो गए। ये मोड है ही नहीं। अब कोई कह दे ना ढोल बजा के भाई ये मोड है, तो फिर -5 का मॉडुलस कितना हो जाएगा आपका +5 है ना। मॉडुलस डिटेल में पढ़ाया था आपको 11th क्लास में। चलो तो क्या अभी डिटरमिनेंट है, तो क्या बोला मैंने 1 क्रॉस 1 वाले में जो मेंबर है वही आपका आंसर होता है, जो है वही आपका आंसर होता है। क्लियर है। अब 2 क्रॉस 2 का अरेंजमेंट ले लेते हैं आपका, है ना। तो 2 क्रॉस 2 का कोई अरेंजमेंट मैं लिख देता हूँ, है ना। मैंने लिखा जैसे मान लो 1 2 3 4। ये बताओ 2 क्रॉस 2 का अरेंजमेंट है कि नहीं। 2 रो है इसके अंदर, 2 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 2 का इसका अरेंजमेंट है। इस पर मुझे डिटरमिनेंट ऑपरेट करवाना है। तो कैसे ऑपरेट करता है ना, कैसे ऑपरेट करेगा ये मुझे जानना है कि भाई इस पर कैसे ऑपरेट करता है डिटरमिनेंट, है ना। बस मैं वही सिखा रहा हूँ जो एडिशन में आपने इस तरह से सीखा था, है ना, छोटी क्लास में। और अभी हम डिटरमिनेंट का सीख रहे हैं, डिटरमिनेंट कैसे ऑपरेट करता है। तो कैसे ऑपरेट करता है, ऑपरेट करता क्या है, मतलब डिफाइन कर रखा है लोगों ने कि इस पर इस तरह से ऑपरेट करवाओ, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, फिर ये मैथमेटिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स से डील करने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे एडिशन करता है, नहीं दुकान से सामान लाने जाते हो, बिना एडिशन के पे करेगा क्या उसको, नहीं कर पाओगे। लाइकवाइज तो ये भी आपको मैथमेटिक्स में बहुत जगह हेल्प करेगा इस तरह से डिफाइन कर लेने से, ठीक है। तो कैसे कैसे ऑपरेट करता है, मैं कह रहा हूँ देखो, मुझे अगर इन मेंबर्स को एक साथ कोर करना होता तो मैं शब्द इस्तेमाल कर सकता था फर्स्ट रो, इनके लिए सेकंड रो। ये आपका कॉलम है फर्स्ट वाला, ये आपका कॉलम है सेकंड वाला। अभी मुझे इनका नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का जिक्र करना है, इन दोनों का। तो मैं इनके लिए शब्द इस्तेमाल करूंगा डायगोनल, जैसा महसूस हो रहा है ना आपको, डायगोनल वर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो क्या अब डायगोनल एक साथ इन दोनों का जिक्र करना पड़ेगा मुझे एक बार, और एक अगले बार फिर मुझे इन दोनों का जिक्र करना पड़ेगा। तो मैंने जिनका जिक्र पहले किया इसको मैं लीडिंग डायगोनल बोल रहा हूँ ना, इसको लीडिंग डायगोनल बोल रहे हैं। तो इसको क्या बोल रहा हूँ, रिमेनिंग डायगोनल बोल रहा है ना, ताकि फर्क हो पाए दोनों में, अलग अलग पुकार पाए। जब इनको पुकारे तो इनको ही बोल रहा हूँ। चलो तो क्या, जिनका जिक्र मैंने पहले किया उनका प्रोडक्ट परफॉर्म कर लो आप। तो 2 का और 3 का प्रोडक्ट परफॉर्म कर लो। तो 2 और 3 का प्रोडक्ट कितना हो गया आपका 6, है ना। प्रोडक्ट परफॉर्म कर लो, और ये प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट परफॉर्म कर लो बाद में 4 और 1 का। 4 1 जा 4। पहले परफॉर्म किए हुए प्रोडक्ट में से बाद में परफॉर्म किए हुए प्रोडक्ट को सबट्रैक्ट करना है। ये आपका आंसर बोला था ना। डिटरमिनेंट जब आपका स्क्वायर अरेंजमेंट पर ऑपरेट करेगा तो आउटपुट के तौर पर आपको क्या दे देगा, एक नंबर दे देगा, एक नंबर दे देगा। ये नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दीज एलिमेंट्स कि आप ये रियल भर रहे हैं या आप कॉम्प्लेक्स भर रहे हैं। हमारे सिलेबस में कौन से वाले, सिर्फ रियल वाले हैं, सिर्फ रियल एंट्रीज होंगी यहाँ पे, और सोल्व करके आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा। आधी बात समझ। तो चारों बातें हमने कर ली हैं। तीसरी बात में थोड़ा सा और पढ़ना है, चलो और कर दूँगा इसका, इसी टाइप का थोड़ा सा एक और ले लेता हूँ। जैसे यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको आप इसी के नीचे नोट डाउन कर लेना। जैसे मान लो मेरे पास होता 2, यहाँ होता -7, यहाँ होता 3 होता, और यहाँ होता जैसे मान लो 2, और ये मुझे अभी डिटरमिनेंट ऑपरेट करवाना होता है इस अरेंजमेंट पर। तो तरीका क्या बताया मैंने, इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट पहले परफॉर्म कर ली। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना जाएगा आपका -14 हो गया। इनका प्रोडक्ट बाद में परफॉर्म कर लें तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया आपका 2 3 जा 6। पहले परफॉर्म करे हुए प्रोडक्ट में से बाद में परफॉर्म करे हुए प्रोडक्ट को सबट्रैक्ट करते हैं। तो कितना हुआ ये -14 -6 -20। तो इस टाइम पर आपका आंसर कितना आया -20। कर लेंगे मेरे ख्याल से आप, है ना। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट पहले परफॉर्म किया माइनस रिमेनिंग डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट परफॉर्म कर लिया। क्लियर है। चलो डिटरमिनेंट 1 रो 1 कॉलम वाले अरेंजमेंट पर कैसे परफॉर्म करता है देख लिया, 2 रो 2 कॉलम वाले पर कैसे ऑपरेट करता है देख लिया। अभी क्या देखना है बस कि 3 रो 3 कॉलम वाले अरेंजमेंट पर कैसे ऑपरेट करता है डिटरमिनेंट, ये आपको देखना है। क्लियर है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ें।
हमारा नेक्स्ट हेडिंग है हाउ डिटरमिनेंट ऑपरेट्स ऑन 3x3 अरेंजमेंट। ले लेते हैं ना और उसको ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास मान क्या लो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ये आपका एक स्क्वायर एलिमेंट है, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम वाला है। ये अरेंजमेंट एक स्क्वायर एलिमेंट है कि नहीं है, बताओ? है, 3 रो इसमें 3 ही कॉलम, ठीक है। अब इस पर मुझे डिटरमिनेंट ऑपरेट करना है। कैसे ऑपरेट करता है, कैसे लोगों ने डिफाइन कर रखा है, इस तरह से डिफाइन कर रखा है। कैसे? आप क्या कर लें, आप इसकी 3 रो और 3 कॉलम्स में से जोन सा भी तुम्हें सुंदर लगे ना, जोन से का भी मन करे, वो रो या कॉलम आप उठा लें। तो फिर आप फॉर सिंपलिसिटी है ना, मैंने क्या किया, फर्स्ट रो यहाँ से उठा लिया, ठीक है। उसके एलिमेंट्स को आप लिख लें, तो 1 को 2 को और 3 को लिख लिया, ठीक है। अब करना क्या है, हर एक को एक मल्टीप्लायर प्रोवाइड करवाना है ना, हर एक को एक मल्टीप्लायर प्रोवाइड करवाना है, हर एक को एक मल्टीप्लायर प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। क्या होगा वो मल्टीप्लायर करेंगे बाद, और हर एक के सामने एक साइन कन्वेंशन देना है, हर एक को अपना साइन कन्वेंशन देना है। क्लियर? अच्छा, तो बात आए एक एक की बात करते हैं ना, तो पहले तो मैं बात कर देता हूँ साइन कन्वेंशन की, वो आसान और छोटी है, ठीक है। तो क्या साइन कन्वेंशन, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ 1 को साइन कन्वेंशन देना है मुझे, तो ये कौन है, ये आपका फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फर्स्ट ही रो के अंदर पढ़ने वाला फर्स्ट कॉलम का मेंबर है, फर्स्ट रो के फर्स्ट ही कॉलम का मेंबर है ये आपका। अच्छा, तो यहाँ लिखे मेंबर को कभी साइन कन्वेंशन तुम्हें देना पड़ेगा। साइन मतलब या तो आपको प्लस देना होगा या तो माइनस देना होगा, है ना, ये डिफाइन इस तरह से। तो क्या, तो यहाँ लिखे मेंबर को कभी भी तुम्हें साइन कन्वेंशन